राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अब अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो उतनी अच्छी भी तबीयत नहीं हुई है, लेकिन काम करना पड़ेगा। काम कोई बहाना नहीं देखता है, कोई मजबूरियाँ नहीं देखता है, और आगे बढ़ना है तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। परिस्थितियाँ जैसी भी हो, आगे बढ़ना, रुकना नहीं चाहिए, बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए थोड़ी बहुत मोटिवेट कर मैं खुद को इस तरह से कर लेती हूँ बोल करके। तो शुरुआत यहाँ से हो रही है। मेरी मम्मी देख लो यहाँ पे बड़ी पाड़ी ये कलाई दाल की है, और इसमें ना तीसी बोल लीजिए, फ्लैक्सीड बोल लीजिए, और क्या बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, अलसी ये भी बोलते हैं ना, ये भी बोल लीजिए, वो भी मिलाया मम्मी ने। बस इसी के चलते ना बहुत देर हो गया। मम्मी ने तो बहुत पहले से सोच रही थी कि इस टाइप का बड़ी कुछ बनाना है। ऐसे तो मुझे नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी बना रही है। और ये टिकोला जो है ना वो पकने के लिए दिया है मैंने, क्योंकि बनानी है ना आम पन्ना, आम की शरबत बोल लो, आम पन्ना बोल लो, बहुत सारे नाम हैं। तो फ़िलहाल तो मैं अभी आम पन्ना या आम शरबत ही बोल लेती हूँ। मम्मी कह रही हो सकता है तुमको धूप वूप भी लग गया होगा, इसलिए ये बना के पी लो, क्योंकि गर्मियों में इसके बहुत फ़ायदे हैं। जो नहीं पीते हैं तो इस गर्मी में बना के ज़रूर पीजिएगा, राहत मिलती है। अगर लू लग गई होगी तो वो भी ठीक हो जाता है। इसका शरबत पी लीजिए। इसका जो इसके अंदर जो गुद्दा रहता है उसका अच्छे से हाथ से मतलब मसल करके, चाहे जैसे निकाल सकते हो, चाकू से कट करके, क्योंकि ये पक जाता है तो फिर ईज़िली निकल जाता है। तो निकाल करके इसमें काला नमक, जीरा पाउडर और मिर्च पाउडर देने तो इतू सा दो, नहीं देना है तो भाई सब में टेस्ट खोजोगे, दवाई का काम कौन करेगा फिर? सारा जो भी इसका है गुण अगर इस तरह से ख़त्म कर देंगे तो फिर ये दवाई का काम करेगा ही नहीं। तो इसलिए इस तरह से बना करके पिए, बहुत अच्छा लगता है। और इसका जो छिलका होता है ना, पैर का जो नीचे का पार्ट होता है ना, तलवा जिसको बोलते हैं, उसमें रगड़ने से ना पूरा बॉडी ठंडा हो जाता है। अगर लू लगी होती है तो वो भी ठीक हो जाता है, बस एक ही दिन में। तो फ़िलहाल मम्मी यही सब बनाने के लिए बोल रही थी, तो मुझे बोली तुम आम पका दो। आम तो नहीं है भाई, इसको क्या बोलेंगे, टिकोला। अभी बड़े बड़े आम हुए कहाँ हैं, तो वही पका दो। हाँ लेकिन अच्छे बड़े थे, तो मैं बना दूँगी। क्योंकि ना बचपन से मेरी आदत है कि मैं अपने लिए कभी भी टाइम नहीं निकालती हूँ, ना अपने लिए कभी कुछ करती हूँ। तो इसलिए मम्मी कर दे रही है कि जानती है कि मुझ पे छोड़ देगी तो मैं खुद बना के कभी नहीं पीऊँगी। और ऐसे अगर लू नहीं भी लगा है तो भी इस गर्मी के मौसम में पीने से अच्छा रहता है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत पड़ रही है। तो यही सब टिप्स ट्रिक्स घर में के जो घरेलू उपचार हैं करते रहिए, स्वस्थ रहिएगा। तो वही मम्मी बना के दी थी, पीने में बहुत टेस्टी लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि लू लगी है तो ही पियोगे। हाँ गर्म हवा चल रही है, धूप तेज़ है, तो घर में ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। आइस क्यूब है तो वेल एंड गुड, आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, मस्त मज़ा आता है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि खाना पीना बनने के बाद मैंने बहुत सिंपल सा खाना बनाया था, क्योंकि हम महिलाओं को क्या है, बीमार पड़े रहोगे ना तो फिर भी किचन जो है ना पीछा नहीं छोड़ता है। काम ऐसे करने का तो कोई भी काम इच्छा नहीं कर रहा था, आँख ही नहीं खुल रही थी। पता नहीं क्या हो गया, 3-4 दिन से हालत एकदम बिगड़ती जा रही है, तो फिर भी करना पड़ा। हुलिया देख के आपको पता चल रहा होगा कैसा हो रखा है। खैर कोई नहीं। तो बस ये मैंने सिर्फ आज ना सिंपल सा खाना बनाया था, दाल चावल और चोखा बनाया था। और मम्मी ने टमाटरी बना दी थी, वो टमाटर की नमकीन वाली, क्योंकि अनन्या को बहुत पसंद है, वो उसको खाना अच्छा लगता, तो उसके लिए मैं बना दी थी। लेकिन ये मैं मेहनत कर रही मेरे पति देव के लिए, क्योंकि ना वो बोले मुझसे तो ये खा दाल चावल चोखा जो बनाया वो तो घुसेगा नहीं, तो तुम्हारी तबीयत ख़राब है, जब तुम्हें अच्छा फ़ील होगा ना फिर तुम बना लेना। ऐसा कहीं होता है कि मैं खाना खा लूँ वो बैठे हुए हैं, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो मम्मी को खाना मैंने अभी जस्ट दिया ही था और उनके लिए बना रही थी, तो मम्मी लोग खा रही है, तो उन लोगों के खाते खाते उन लोगों को भी दे दूँगी और इनका भी खाना निकाल लूँगी। और इन लोगों को देने के बाद मैं थोड़ा बहुत खा लूँगी। खाना तो बिल्कुल भी घुस नहीं रहा है, इच्छा भी नहीं कर रही है। रात में भी मम्मी 10 साढ़े 10 बजे खाना लेके रूम पे ही आ गई थी कि उतरो पहले खाना खाओ, उसके बाद कुछ करना, नहीं तो मैं सो जाऊँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम खाना खाई ही नहीं हो। इसलिए मम्मी खाना लेके सीधे मेरे रूम में ही आ गई थी। और सच बताऊँ, अगर मम्मी खाना लेके नहीं आती तो मैं खाना खाती भी नहीं, ऐसे ही सो जाती।
अपना क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है सो जाओ, है कि नहीं। अभी तबीयत ख़राब है, इस तबीयत ख़राब में मैं अपने लिए थोड़ी ये सब करती। अब कोई भूखा रह जाए मैं खा लूँ, अच्छा नहीं लगता। बीमार पड़ी हूँ तो लेटी रहो, ये भी मुझसे नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब इनकी भी ज़िद यही है, इनको समझना चाहिए कि इसकी तबीयत ख़राब है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे क्या ही कहें। मुझ में है कि मैं अगर तबीयत भी ख़राब होती है ना, मैं जल्दी बेड पे नहीं पड़ती हूँ, मैं करती ही रहती हूँ, ठीक है। माइंड को डाइवर्ट करते रहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं करूँगी। क्योंकि अगर बेड पे पड़े रहो ना तो पूरा घर बीमार बीमार से लगने लगता है और बॉडी में पेन भी शुरू हो जाता है। तो बस ऐसे ही। और जब तक बेड पे ना पढ़ो ना तब तक सब कुछ सोचते हैं कि अरे ये तो स्वस्थ ही है, मुझे जैसा लगता है मैंने देखा भी है। और जैसे बेड पे तुम सो लो ना, समझ जाएंगे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और चक्कर वक्कर मुझे भी सब आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी किए जा रही हूँ क्योंकि महाशय जी खाना खाएंगे इसलिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कर लेते हैं। तो जब तक ये प्याजू जो है ना तलेगा तब तक मैं खाना सर्व कर लेती हूँ। तो यही होती है महिलाओं की ज़िंदगी, अपने लिए कभी समय नहीं निकालना, अपने हेल्थ पे कभी ध्यान नहीं देना। सकल पे 12 बजे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको खाना बना के खिलाओ, सबका केयर करो, चाहे आप पड़े रहो चाहे जैसे भी हालत में रहो, सब ठीक रहेगा। तो खैर कोई नहीं, मम्मी जो बड़ी पाड़ रही थी ना, तो एक बार ऐसा बनाई थी ना, कपड़े में चिपका रह गया, वो साबूदाने का था, ठीक है। तो कपड़े से निकला ही नहीं, फिर मम्मी पानी में उसको डुबो दी और पानी में डालने के साथ ना वो पूरा टूट गया, तो बर्बाद हो गया था। तो मैंने कहा पता नहीं मम्मी इस बार फिर बना रही है, कहीं पहले जैसा ना बिगड़ जाए या बर्बाद ना हो चला जाए। और जानते हैं जब मम्मी ने बड़ी पाड़ना शुरू किया ना, तब ना धूप धीरे 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 कम होने लगी थी। मम्मी क्या बोलती है देख लो, इतने दिन से इतने तेज़ धूप थे कि घर आदमी सबको इंसानों को लू लग रही है, और आज मैंने बड़ी क्या पाड़ दिया, सूर्य भगवान तो रुष्ट ही हो गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, तुम बनाई हो तो सूख जाएगा। तो बहुत अच्छा सूख गया था। और मम्मी बोली ये ऐसे ही खाने का है। मुझे लगा आलू बैंगन में देख के जो बनाते हो वो वाली बड़ी होगी, तो मम्मी ने बोला नहीं नहीं ये ऐसे ही छान के खा सकती हो। तो पता नहीं, अब आज भी अच्छे से सूख जाएगा ना, कल तो बनाया ही है तो उसको चेक करूँगी कैसा बना है। और इसमें तीसी मिलाई है और कुछ नहीं मिलाई है। और अब सोच रही है कलाई का प्लेन बड़ी जो होता है वो बनाएगी, क्योंकि वो सब्ज़ी वो जो बैंगन और आलू की सब्ज़ी होती है ना, उसमें कलाई की जो बड़ी होती है ना, बना के खाओ, बड़ा बहुत टेस्टी लगता है। यूँ तो मैं मम्मी को बना के खिला देती हूँ, लेकिन मुझे बड़ी पसंद नहीं है मम्मी बहुत बोलती है अगर खा के देखो बहुत टेस्टी है, लेकिन मम्मी की और भाई दोनों की बहुत फेवरेट है वो सब्ज़ी, आलू बैंगन की और बड़ी वाली, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। तो इसलिए इन लोगों को बना के दे देती हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए नहीं निकालती हूँ समय, ना खाती हूँ, यही है। तो मैं बस भगवान से मना रही थी कि भगवान जी मम्मी ने बहुत दिन के बाद बहुत सोच करके बनाया है, तो प्लीज़ इस बार ख़राब मत कर देना। धूप सूर्य भगवान से मना रही थी आप निकल आओ, छुपो मत। तो यहाँ पे देखिए मैं उनके लिए खाना निकाल ली हूँ, बस सिंपल से खाना। और टमाटर उनको नहीं पसंद तो दिया नहीं मैंने, और जो बचा हुआ था वो भी मैं छाँक ले रही हूँ। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इतना ही कहना था। और यहाँ पे देखिए वही वाली बड़ी है जो सूख रही है, कपड़े से ढक दिया ताकि धूल ना पड़े, और अच्छी से सूख गई थी क्योंकि आवाज़ करने लगी थी ना, ये देखो थाली में आवाज़ करने लगी थी, क्योंकि मैंने तो म्यूट कर दिया, आपको सुनाई देगा नहीं, लेकिन हाँ अच्छी खासी सूख गई। और कपड़े से ढक दिया ना, वो जो पड़ोसी लोग काम कर रहे हैं ना, उसका डस्ट वगैरह चून मतलब वो सीमेंट बालू फेंकते हैं ना तो इधर भी आ जाता है, इसलिए ढक ढक के सुखा रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी ने अपने साड़ी को धुलाया, इसमें रिवाइव डाला हुआ है तो वही सुखा रही है, ताँत की साड़ी है ना, तो इसमें बिना रिवाइव के अच्छा नहीं लगता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू।